वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गति पूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति बनती भली हो यही सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की सुमरत सुहावनी पावनी। सुमरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल के समान टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भा जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगने लग जाती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागई अति सबहि मम भनति राम जस संग। दारू विचार की करई कोई बंदई मले प्रसंग। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को बहुत ही प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र यानी कि चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता पर विचार करता है? नहीं, सब यही कहते हैं कि मलय पर्वत से सुगंधित वायु आ रही है। श्याम सुरभि पै विशद अति गुणद करई सब पान। गिरा ग्राम में सिए राम जस गावई सुनहि सुजान। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी भगवान श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरु तनु पाई लय सकल शोभा अधिकाई। मणि मानिक और मोती की सुंदर छवि है। वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं देती जैसी राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसा ही सुख बिकवित बुध कायहि उपजई अनत अनत छवि लयहि। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई सुमृत सारद आवत धाई। इसी तरह जो बुद्धिमान लोग हैं वो कहते हैं कि अच्छे कवि की कविता भी उत्पन्न
और कहीं जाती है, शोभा अन्यत्र कहीं जाती है। यानी कि उसका जन्म कहीं और होता है, लेकिन वो सुशोभित कहीं और होती है। कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। जो सही मायने में उसको समझता है, उसका अनुसरण करता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़ के दौड़ी आती है। कोई भी कवि जब कविता करनी प्रारंभ करता है तो माँ सरस्वती दौड़ी आती है और उसकी जिह्वा पर बैठ जाती है। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो सम जाहिन कोटि उपाय। कवि को विद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़े आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। जो दौड़ कर आती हैं तो वो इस राम की कथा रूपी सरोवर में स्नान करने से उनकी थकावट दूर हो जाती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कयहि सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। जो लोग संसार में रहने वाले प्राणियों की स्तुति करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तो माँ सरस्वती सिर धुन धुन कर पछताती है कि ये मूर्ख लोग क्या कर रहे हैं। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहती हैं। जो वर्षै बर बारी विचारू, होई कवित मुक्ता मनि चारू। इसमें यही श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है, अर्थात बरसात हो रही है इस श्रेष्ठ विचार की, कि मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है, जो भी भगवान राम के गुणगान की कविता है। जुगति वेदी पुनि पोयहि, रामचरित बरताग। पहरहि सज्जन विमल उर, शोभा उर अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस वेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग चांडे, कपट कलेवर कलिमल भांडे। जो इस कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और वेश हंस के समान है, जो वेद मार्ग को छोड़कर बुरे मार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के।
तिन में प्रथम रेख जग मोरी, दिंग धर्म ध्वज धंधक दोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को हमेशा ठगते रहते हैं, जो धन के लोभ से क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो धींगा धींगी करने वाले यानी कि जबरदस्ती करने वाले हैं, और जो धर्म ध्वजी यानी कि धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले हैं, पाखंडी हैं, दंभी हैं और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। तो तुलसीदास जी अपने आप को यहाँ बुरा कह रहे हैं, अपने आप को ढोंगी भी बता रहे हैं, दुष्ट भी बता रहे हैं। क्यों? आगे सुनिए। जो अपने अवगुण सब कयहु, बाढ़ई कथा पार नहीं लयहु। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जान यही सयाने। वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो है बहुत सारे अवगुण हैं। अगर मैं अपने सब अवगुणों को बताने लगूंगा तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही ज़्यादा समझ लेते हैं। जो व्यक्ति अपने अवगुणों को बता देता है तो उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है। तुलसीदास जी में कोई अवगुण नहीं है, लेकिन वो स्वयं को महान कहना ही नहीं चाहते हैं। समुजीव विद विधि विनती मोरी, कौन कथा सुनी दे यही कोरी। एतहु पर कयहि जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। वो कहते मैंने पहले ही बता दिया, मुझे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, मैं कोई अच्छा कवि नहीं हूँ, मेरे अंदर तो गुण ही गुण है क्योंकि मैं कलयुग में जन्मा हूँ। तो कहते इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कहते इतना बताने पर भी जो मुझ पर संदेह करेंगे वो बुद्धिमान नहीं है। कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कै रघुपति के चरित अपारा, कै मति मोरी निरत संसारा। मैं कवि नहीं हूँ, ना ही मैं चतुर व्यक्ति हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुणों का गान कर रहा हूँ। कहाँ तो भगवान श्री राम जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि है। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाई, कयहु तूल के ही लेके माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किस गिनती में। कि जिस हवा से सुमेरु जैसे पर्वत पहाड़ उड़ जाते हैं, बताओ उसके सामने रूई की क्या औकात है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन तो बहुत हिचकिचा रहा है। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहीं जासु गुण, करहि निरंतर गान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। माता सरस्वती जी
शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये क्या कहते हैं? न इति न इति, नेति नेति कहकर कि जिसका कोई पार नहीं है, जो अपरंपार है, अनंत है, सदा जिनका गुणगान करते रहते हैं, तो कहते हैं कि मैं तो मूर्ख बुद्धि उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाका। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी यानी कि अकथनीय ही जानते हैं, आप उनका वर्णन नहीं कर सकते। कितना भी वर्णन कर लो लेकिन वो कम ही रहेगा। फिर भी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं कहे बिना नहीं रह सकता। इसमें वेदों ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव जो है वो बहुत तरह से कहा जाता है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी विद्वान हो, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन पूरा वर्णन नहीं कर सकता। परंतु जिसने जितना बन पड़े भगवान का गुणगान करना चाहिए, हमेशा उन्हीं की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अद्भुत है, अनोखा है, अद्वितीय है। उसका नाना प्रकार से वर्णन बड़े बड़े शास्त्रों में, महापुराणों में, महाकाव्यों में किया गया है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन अगर मनुष्य कर ले तो वो सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। एक अनेहि अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा भी नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा, सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक है एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके संसार में विभिन्न लीलाएं की हैं। वो अपरंपार हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जय जन पर ममता अति छोहु, जय करुणा करि कीन न कोहु। वो लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही की है। जब जब देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब स्वयं भगवान ही मनुज का रूप धारण करके दुष्टों का संहार करने के लिए जन्म लेते हैं, मनुष्य देह धारण करते हैं। कि यह लीला उन्होंने भक्तों के लिए की है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जो उनकी शरण में आ जाता है, फिर उसे कोई भी संसारिक दुख, दर्द और कष्ट नहीं होता है। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर वो कभी क्रोध नहीं करते हैं। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुधबर नहीं हर जस जस जानी, करई पुनीत सुफल निज बानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। सिय राम मैं सब जग जानी,
करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी की गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज यानी कि दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर जो बुद्धिमान लोग हैं उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र करते हैं और उत्तम फल यानी कि मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कयहि नाये राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि भक्ति गाई, तै मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने जा रहा हूँ। इसी विचार से वाल्मीकि जी ने और व्यास जी आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति का गान किया है। हे भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए बहुत ही आसान होगा। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तू कराय। चढ़ी पपील कहीं परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाय सियावर राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के दूसरे पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का सहज रूप से वर्णन कर पाऊंगा। एही प्रकार बल मन ही दिखाई, करियई रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हुए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि के सुयश का वर्णन किया है। चरण कमल बंदउ तिन केरे, पूर्वउ सकल मनोरथ मेरे। कल के कभी न करऊ प्रणामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करेंगे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे आयाई जे हो यही आगे, प्रणवो सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान और प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं और जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे भविष्य में होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होई प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज बनति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि,
सो श्रम बादि बाल कवि करहीं। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, आदर हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति बनति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब के हित होई। राम सुकीरति बनति भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेसा। कीर्ति यानी कि यश, कविता और सम्मति और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित के रति विमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर विसराई रिपु, जो सुनि करई बखान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिनको सुनकर शत्रु भी अपने स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिन विमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करऊ कृपा हरि जस कयऊ, पुनि पुनि करऊ निहोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे कवियों, आप मुझ पर कृपा करें, जिससे मैं हरि का गुणगान कर सकूं, उनके यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुवर चरित, मानस मंजुमराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मो पर हो कृपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो जनता जनार्दन की जय हो। अगर आपको हमारा रामचरितमानस का पाठ अच्छा लग रहा है तो सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सभी को सुनाएं। उन्हें कहें कि रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, आप भी सुने, ताकि इस संसार का कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। जय श्री राम।